हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9। ओके, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेशली डिस्टेंस ट्रैवल। सुनो मेरी बात अच्छे से अभी। डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, ये जो फॉर्मूला है इस पे मैं स्पेशल लेक्चर बना रहा हूँ ताकि ना आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड क्या होता है और डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड क्या होता है। क्लियर? तो आज हम इसी वर्ड पे फोकस करेंगे और एक एक न्यूमेरिकल हम इस पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपके टीचर यानी कि मैं तेजस गावंडे जो ये ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे ऑफलाइन बैचेस चलती है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। अगर किसी को भी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो। तो यहाँ पे हमें बच्चों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड क्या है और डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड क्या है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जंप कर सकते हो यहाँ से 10 मिनट फॉरवर्ड करके। ठीक है, तब तक जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं इन बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट पे थोड़ा समरी दे देता हूँ। देखो समझो, मैं बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। एक लाइन लेता हूँ, ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल का मोशन बताता हूँ। चलो ठीक है, जब पार्टिकल का टाइम t इक्वल्स टू 0 था, t इक्वल्स टू 0 यानी कि a पॉइंट, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट b है आपका, ये पॉइंट c है, ये पॉइंट d है एंड दिस पॉइंट इज e। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब इनिशियल स्पीड जो है मैं पार्टिकल की एट ए ले लेता हूँ 0 और पार्टिकल का एक्सेलरेशन ले लेता हूँ बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। कितना एक्सेलरेशन ले लिया मैंने? 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरा सवाल है कि ए से बी जाने में अगर टाइम 1 सेकंड लगता है, मैं हर मोशन को 1 सेकंड में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ए टू बी इज ऑल्सो 1 सेकंड, बी टू सी इज ऑल्सो 1 सेकंड, C to D is also 1 सेकंड एंड D to is also 1 सेकंड। मैंने क्या किया है, 1 सेकंड के टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दिया है डिस्टेंस को। ठीक है, अब मेरा सवाल है, सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना है A से लेके B पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। कौन से पार्ट में? ए से लेके बी के पार्ट में। आप क्या करोगे, आप लगाओगे ये फॉर्मूला S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओगे और इससे आंसर क्या आएगा? U की वैल्यू 0 है बच्चों, T की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी मुझे? 1 सेकंड, हाफ, एक्सेलरेशन 20, T की वैल्यू कितनी है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज 1। द आंसर इज 10 मीटर। ठीक है, मैं डिस्टेंस को ऊपर लिखता हूँ लगे तो दिस इज 10 मीटर। कितने सेकंड में कवर हुआ? 1 सेकंड में। चलो ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए जाते हैं अपन। फॉर पार्ट ए से लेके सी के पार्ट में देखो, ए से लेके सी में कितना डिस्टेंस कवर हुआ मुझे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टाइम कितना है? 2 सेकंड। ठीक है, अब लगाओ S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब U की वैल्यू कितनी है? 0। एक्सेलरेशन इज 20। टाइम की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 2 का स्क्वायर दैट इज 4, यानी कि ये आ जाएगा दैट इज 40। सही है, 40 मीटर इतना डिस्टेंस होगा ए से लेके सी का। लेकिन ए से लेके बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10। एक ए से लेके सी के बीच में कितना आया? 40, यानी कि बी से लेके सी के बीच में कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। सेम वे में मुझे इसको अभी मिटाना है और अब मुझे सी टू डी के लिए सॉल्व करना है। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटाता हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फॉर ए से लेके डी का जो मोशन है उसके लिए सॉल्व करना है और मुझे ए से लेके डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक्चुअली मुझे सी से लेके डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन मेरा तरीका देखो फाइंड करने का। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये फॉर्मूला फिर से लगाता हूँ। यू की वैल्यू अगेन 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 20 एंड टाइम की वैल्यू अगेन कितना सेकंड? ए से लेके डी के बीच में कितना सेकंड है? 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। 3 का स्क्वायर बच्चों 9। तो ये कितना हो गया? 10 एंड दिस इज 90 मीटर। अब उसमें से 10 और 30 40 मीटर तो यहीं पे हो गए ए से लेके सी के बीच में। तो सी से लेके डी के बीच में कितना होगा? 50 मीटर। सी से लेके डी के बीच में कितना होगा बच्चों? 50 मीटर। अब डी से लेके ई के बीच में निकालो। फॉर ए ई, फॉर ए के लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
यू की वैल्यू 0 प्लस वही कैलकुलेशन बार बार कर रहा हूँ मैं 20 और टाइम की वैल्यू कितनी है 4 और 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 160 मीटर। 160 में से 90 तो यहाँ से ए से लेके डी के बीच में हो गया, ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों 70 मीटर। आया ध्यान में? ये रहा मेरा बेसिक सा अभी सवाल। अब कॉन्सेप्ट शुरू होता है और यहाँ से मेरा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। अब हमने जो ये आंसर्स फाइंड करी, इसको फाइंड करने में मगजमारी कितनी करनी पड़ी, अच्छा खासा टाइम देना पड़ा और एक एक डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया। अब समझो ए से लेके बी, जब तुम्हारा मोशन स्टार्ट हुआ पॉइंट ए पे, ए से लेके बी जब वो गया, उसे मैं कहूँगा पहला सेकंड, या फिर उसको मैं लिख सकता हूँ, उसे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट सेकंड। पहला सेकंड है आपका, ए से लेके बी के बीच में जो मोशन है उसको मैं कह सकता हूँ फर्स्ट सेकंड। बी से लेके सी का जो मोशन है, बी से लेके सी का जो मोशन है उसे मैं कह सकता हूँ सेकंड, दूसरा सेकंड। कौन सा सेकंड? दूसरा सेकंड, ठीक है। सी से लेके डी में जो मोशन है उसे मैं लिख सकता हूँ थर्ड सेकंड। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? थर्ड सेकंड। तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो उसने तीसरे सेकंड में 50 मीटर कवर किया। फोर्थ सेकंड में कितना कवर किया? फोर्थ सेकंड में उसने 70 मीटर कवर किया। कितना मीटर कवर किया? 70 मीटर। पहले सेकंड में उसने कितना कवर किया? 10 मीटर। अब यही होता है बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, ठीक है। अब nth मतलब क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये दिख रहा है फोर्थ, दीज आर nth। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट टॉइस n माइनस 1, a/2 इन ब्रैकेट टॉइस n माइनस 1। अब n की क्या वैल्यू डालोगे? n मतलब nth, n मतलब क्या? nth। और u की क्या वैल्यू लोगे? u मतलब आपकी इनिशियल स्पीड, जो कितनी थी बच्चों? 0। पहले इस फॉर्मूले को लिख लो, अच्छे से लिख लिया। अब मैं इसी फॉर्मूले से सेम क्वेश्चन का आंसर फिर से निकालता हूं। देखो लिख लिया ये फॉर्मूला, चलो ठीक है। अब मैं निकालता हूं कि बताओ मुझे फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितने? फोर्थ सेकंड में। तो n की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा मुझे? फोर्थ सेकंड, ठीक है। तो अब मुझे लगाओ फॉर्मूला s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट टॉइस n माइनस 1, इससे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दी है हमें? 0। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 20 डिवाइड बाय 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो आंसर कितना आया बच्चों? 70 मीटर आया करेक्ट आंसर। यानी कि फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 70 मीटर। चलो लगे तो सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालते हैं। लिख लो इसको, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, मिटा देता हूं। n की वैल्यू अगर मैं डालूं सेकंड, अब बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट टॉइस n माइनस 1। तो चलो u की वैल्यू तो 0 है, a की वैल्यू तो 20 है डिवाइड बाय 2, n की वैल्यू कितना है? 2 इंटू 2 4 माइनस 1। तो ये कितना आएगा बच्चों? देख लो, 20/2 दैट इज 10, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये आएगा बच्चों 30 मीटर है। दूसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 मीटर। इसी को कहा जाता है डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। फिर डिस्टेंस ट्रैवल इन, अगर उसने ये पूछा होता, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या सेकंड या थर्ड, उसके ऊपर कुछ लिखा है क्या? नहीं, उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकंड। इन ये वर्ड जब भी आया इन 2 सेकंड, तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना होता है, यानी कि ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप आंसर निकालोगे t की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? 2, u की वैल्यू तो 0 है, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 20, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो आंसर कितना आएगा? 40 मीटर आंसर आएगा। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 20 सेकंड, इसको कहते हैं बच्चों, देखो डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 2 सेकंड, ये पहले 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। 10 प्लस 30 कितना होगा? 40। अब अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो हमेशा मेरे 2 वर्ड याद रखना। जब भी आपको ऐसा टाइम दिया हो, 4th, 5th, 10th ऐसे वर्ड दिए हो, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है कौन सा? s इक्वल्स टू यू प्लस
a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस एन -1, ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको ऐसा बोला है इन 5 सेकंड, इन 2 सेकंड, अगर ऐसा बोला है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सिंपल। अब लॉजिक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधा बच्चों क्वेश्चन पे। अब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, चलो इससे ही समझ लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 10th सेकंड। तब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 10th सेकंड। एट द एंड ऑफ क्या बोला है उसने? 10th सेकंड द वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। ये डेटा को अलग से रखो। देखो पहले क्वेश्चन को प्लॉट करना पड़ेगा सिंपल। फिर ये पॉइंट ए ले लेते हैं, चलो ये पॉइंट बी ले लेता हूँ और एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं सी। चलो ए से भी मान लो कि 9 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए? 9 सेकंड। बी टू सी मतलब आपका 10th सेकंड चालू है ये, और सी आते आते 10 सेकंड कंप्लीट हो गए। ये आपका 10th सेकंड है, मतलब आखिरी 1 सेकंड है, ठीक है। और इसको मैं 10th सेकंड कहता हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ? 10th सेकंड। क्लियर। तो इसी डायग्राम को लोगे तो मैं फिर से अलग से, थोड़ा कचरा हो गया क्या? नहीं, ए से लेके भी आपके 9 सेकंड हो गए और आखिरी का 1 सेकंड। और उसने कहा है कि ए से लेके सी में टाइम देखो कितना है? 10 सेकंड का। तो 10 सेकंड होते होते उसकी स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज 20। कितने समय के बाद उसकी स्पीड 20 हो गई बच्चों? 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 20। ये एक पॉइंट हुआ। इन 10th सेकंड इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इसका क्या मतलब होगा? 10th सेकंड कौन सा होगा? देखो ए से भी आपके 9 सेकंड हो गए, बी से लेके सी के बीच में 10th सेकंड चल रहा है, और उसमें इस 10th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? देख लो 10 मीटर। सबसे पहले तो हमें इससे ही सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। 10 उसने बोला है कि 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? 10 मीटर का। पहले तो इक्वेशन लिख दो। उसने बोला है 10th सेकंड मतलब वही s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन अ ब्रैकेट ट्वाइस एन -1, ठीक है। s की वैल्यू 10 मीटर, u की वैल्यू पता नहीं है, u a इज a/2, क्योंकि उसने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो आप u की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते, और ना ही एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हमें तो फाइंड ही करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो a भी नहीं लिख सकते। बस यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 10 इंटू 2 20, 20 - 1 इज 19। ये आया इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन को पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 20, 2 टाइम्स u प्लस 19 टाइम्स a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन हमें मिलेगा ये डेटा से। ये 20 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है उसकी कितने समय के बाद हुई? देखो मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। पॉइंट ए है यहाँ पे, यहाँ से 10 सेकंड के बाद टी की वैल्यू कितनी? 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने सेकंड के बाद? 10 सेकंड के बाद। इनिशियल स्पीड कितनी होगी बच्चों? u, जो कि हमें नहीं पता। तो यहाँ पे सिंपल v इक्वल्स टू यू प्लस AT लगा देता हूँ। v की वैल्यू है 20, u की वैल्यू पता नहीं है, एक्सेलरेशन भी पता नहीं है, लेकिन 10 इज 10, टाइम इज 10। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे अपन? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2 टाइम्स u, और ये हो जाएगा 20 टाइम्स a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से क्या करो बच्चों? यहाँ पे 2u की वैल्यू निकाल दो। 2u की वैल्यू क्या होगी? 40 माइनस 20a। इक्वेशन नंबर 3 होगा ये। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका? देख लो, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 देख लो अच्छे से। 20 इक्वल्स टू 2 टाइम्स u प्लस 19a है क्या? 2 टाइम्स u प्लस 19a प्लस 19a। तो यहाँ पे 2u की वैल्यू डाल दो। 2u की वैल्यू हम ये डालेंगे, ठीक है, ये। तो 40 माइनस 20a प्लस 19a। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व बच्चों यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे किधर गया? अरे भाई 20 इक्वल्स टू 40 माइनस a, सो a इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
बॉडी बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी। मतलब ये वर्ड जैसे मैंने सुना मुझे ये समझ में आ गया, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है ये? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा पेन की ये बढ़ा देता हूँ साइज। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लेना पड़ेगा हमें बच्चों? एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा -10। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। डिस्क्राइब अ डिस्टेंस s1 s2 s3 ओके इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। उसने बोला है कि n की वैल्यू जब 1 सेकंड है, फर्स्ट सेकंड है, तब डिस्टेंस कितना कवर है? s1। n की वैल्यू 2 सेकंड है, यानी कि सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? s2। और n की वैल्यू जो थर्ड सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया? s3 ऑफ इट्स फॉल। देन द रेशियो ऑफ s1 s2 s3 निकाल सकते हैं आराम से। सबसे पहले हमें s1 निकालना पड़ेगा। s1 कैसे निकालोगे? s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट टॉइस n -1, इससे ही जाना पड़ेगा। अब s1 को निकालने के लिए u की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है -10। चलो a की वैल्यू को a ही रहने दो, a/2 ही रहने दो। और n की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी मुझे? 1। 2 × 1 दैट इज 2, 2 - 1 इज 1। तो यहाँ पे s1 कितना आएगा? s1 कितना आएगा? a/2। s1 कितना आएगा? a/2। चलो s1 मिल गया हमें, इसको मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। अब हमें निकालना पड़ेगा s2, लेकिन s2 निकालने के लिए n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2। s2 फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, तो n की वैल्यू लेना पड़ेगा मुझे 2। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड दैट इज s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट टॉइस n -1। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकंड टाइम इज s2, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन को a ही लिखो। मुझे पता है आप वहाँ पे -10 लिख सकते हैं, लेकिन वो कैंसिल होगा, इसलिए मैं a ही लिख रहा हूँ। n की वैल्यू 2, 2 × 2 4, 4 - 1 इज 3। द आंसर इज 3a/2, इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं फिर। s3 फाइंड करना है मुझे, कब? जब n की वैल्यू कितनी हो? थर्ड सेकंड। क्या हो? थर्ड सेकंड। तो s3 इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट टॉइस n -1। u की वैल्यू 0, a/2 को a/2 ही लिखना पड़ेगा। टॉइस n -1, n की वैल्यू 3, 3 × 2 दैट इज 6 - 1 5। तो कितना आंसर आएगा ये? 5/2a, इक्वेशन नंबर 3। अब इसका खाली रेशियो लेना है हमें लेना है s1 h2 s2 h2 s3। तो s1 कितना है? s1 है आपका, देखो s1 है a/2, मैं लिखता हूँ a/2, उसके बाद 3a/2 एंड देन 5a/2। तो यहाँ पे देखो a/2 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 कैंसिल होगा, क्या बचेगा बच्चों? 1:3:5 आया ध्यान में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1:3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों फिर। हाँ चलो ये क्वेश्चन को देख लो, एक सेकंड। हाँ, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा बिल्डिंग ले लेते हैं और यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप जैसे ही बोला मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है आपको? 0। ट्रैवल्स 35 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, द हाइट ऑफ द टावर इज। सबसे पहली बात, ये मोशन अंडर ग्रेविटी की केस है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से जब छोड़ते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी की केस है। उसमें a की वैल्यू कितनी दी है हमें? -10। अब उसने बोला है, तो इसके बाद उसने क्या पूछा है? द हाइट ऑफ द टावर इज, यानी कि हमें ये h निकालना है। सबसे पहले जो डेटा दिया है उसने 35 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इस जर्नी, इससे ही सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट सेकंड क्या होता है? जैसे कि मान लो कि कोई बॉडी यहाँ से गिरने वाली है, उसे अगर मान लो यहाँ पे आते आते 10 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड, तो ये फर्स्ट सेकंड होगा, फिर ये दूसरा सेकंड होगा, फिर ये थर्ड सेकंड होगा। ऐसे करते करते लास्ट सेकंड क्या होगा? 10th सेकंड होगा। आया ध्यान में मैं क्या कह रहा हूँ? उसी तरीके से उसने बोला है अपने को कि लास्ट सेकंड में, जो कि हमें नहीं पता, हो सकता है वो 4th सेकंड में उसका लास्ट सेकंड आ जाए, 5th सेकंड में हो सकता है, किसी किसी की जर्नी 10 सेकंड में भी खत्म हो सकती है। तो अपने को नहीं पता उसका लास्ट सेकंड एग्जैक्टली क्या नंबर पे है। तो मैं लिखता हूँ nth सेकंड, यानी कि लास्ट सेकंड, उसको मैं t की वैल्यू लिखता हूँ। अब मुझे बताओ, देखो 10 सेकंड का अगर मोशन है तो 10th सेकंड अगर मुझे वैल्यू मिल गई, nth की वैल्यू मिल गई, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? अरे टोटल टाइम पीरियड मिलेगा कि भाई ये कितने समय तक हवा में था।
मुझे टोटल टाइम पीरियड मिलेगा एक्चुअली। अगर मुझे nth की वैल्यू मिल गई तो मुझे सिंपल क्या मिलता है, टोटल टाइम पीरियड मिलता है, ये कितने समय के लिए हवा में था। अगर मान लो किसी बॉडी का नीचे गिरने का टाइम, एक सेकंड बच्चों, हाँ, अगर किसी बॉडी का लास्ट सेकंड थर्ड सेकंड है, क्या है, लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड है, थर्ड सेकंड, मतलब 3 सेकंड में उसकी जर्नी खत्म होगी, यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 3 सेकंड। 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये मीनिंग होता है द लास्ट सेकंड की, लास्ट सेकंड का। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो धड़ाधड़ क्वेश्चन को बनाते हैं। एक सेकंड बच्चों को थोड़ा सा इरेज करने दो ये, चलो ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो मुझे पता है डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड का कितना दिया है उसने, लास्ट सेकंड में 35 मीटर। तो चलो लगाओ फिर ये फॉर्मूला, s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस n माइनस 1। s की वैल्यू कितनी दी है, डिस्टेंस ट्रैवल इज 35 मीटर, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन इज -10/2। चलो ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ट्वाइस n माइनस 1। अब n की वैल्यू में क्या लूँ, t -1। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस कैंसिल, 5, 35/5 इज 7 इक्वल्स टू 2t - 1, यानी कि t की वैल्यू आ जाएंगे बच्चों 8/2, दैट इज 4 सेकंड, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन है 4 सेकंड का। जब भी आपको ये वर्ड दिखाई देगा 35 मीटर, 40 मीटर इन द लास्ट सेकंड, उससे हमें टाइम पीरियड मिलता है कि ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से ग्राउंड को टच करने में कितना समय लेगा, हमें ये डेटा मिलता है। हमेशा याद रखना इस वर्ड को, कहीं तो भी हाईलाइट करके रख दो नोट्स में। ठीक है, चलो अब हमें टाइम पीरियड मिल गया कितने समय में वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। अब उसने क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर, वो कैसे निकालोगे, सिंपल, हाइट ऑफ द टावर इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² से निकाल लेंगे हम। अब हमें पता है उसकी जर्नी 4 सेकंड है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 सेकंड, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन -10 है, और टाइम की वैल्यू 4, और 4 का स्क्वायर 16। ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 8 - 80, क्या आएगा, माइनस, मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं, -80 मीटर आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए, निगेटिव, जो कि सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, s इक्वल्स टू 80 मीटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी ये बच्चे, नए बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके हिसाब से साइन कन्वेंशन थोड़े अलग है, और साइन कन्वेंशन हर टीचर के, हर बुक के अलग अलग होंगे। क्लियर बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर a particle is thrown vertically downward with a velocity of 10 meter per second. With a velocity of 10 meter per second. The ratio of distances covered by it in the third and second of the motion is. पहले, from the top of the tower a particle is thrown vertically downward with velocity. Initial velocity क्या नहीं दी है आपको, 0 नहीं दी है। Initial velocity कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकंड। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाई इट इन थर्ड सेकंड एंड सेकंड सेकंड। थर्ड सेकंड मतलब nth की वैल्यू कितनी, 3, सेकंड सेकंड मतलब nth की वैल्यू कितनी, 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ s इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस n - 1। ठीक है, अब पहले केस में डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकंड, दैट इज s3, u की वैल्यू उसने दी है, 0 नहीं है, दैट इज 10। मोशन अंडर ग्रेविटी के केस से, इसलिए a की वैल्यू -10 ऑलवेज, अपॉन ट्वाइस n - 1। n की वैल्यू क्या है बच्चों, n की वैल्यू दी है आपको, n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू, अच्छा 3 मेरे आंखों के सामने, तो भी मैं पकड़ नहीं पा रहा, 3 × 2 6, 6 - 1 इज 5। तो ये होगा 10 माइनस, और ये कितना आना चाहिए, 5, 25। और एक चीज़ गलत किया मैंने, हाँ, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे साइन क्या होनी चाहिए, निगेटिव। हम साइन कन्वेंशन देते हैं, वेलोसिटी को हमें क्या लेना पड़ता है, निगेटिव। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया उसने थर्ड सेकंड में, -35 मीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका नीचे आ रहा है, इसलिए। तो nth की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं, यही इक्वेशन फिर से सॉल्व करते हैं, दैट इज s इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस n - 1। u की वैल्यू कितनी है, -10, एक्सेलरेशन की -10/2, n की वैल्यू 2, 2 और 2 4, 4 - 1 दैट इज 3। सिंपल। अब इसको सॉल्व करो, -10 -5 5 3 15, और ये कितना होगा बच्चों, -25 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब रेशो तो लेना है खाली अपने को, किसका, s3/s2 का। s3 कितना है, -35, s2 कितना है, -25, तो ये होगा 35/25, यानी कि 7/5 होगा ये आंसर। कितना आंसर होगा, 7:5। द करेक्ट आंसर इज बी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए क्या पूरे? अच्छा ये बाकी है, ये आखिरी क्वेश्चन होगा शायद से अपने डेरिवेशन का, अपने लेक्चर का। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ो। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब ये वर्ड सुना यू की वैल्यू 0 पुट कर दिया, सिंपल। मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, ओके। हमें रेशियो निकालना है। अगेन रेशियो डिस्टेंस कवर्ड बाय इन nth सेकंड अपॉन किसके साथ? टू दैट कवर इन n सेकंड। अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो मुझे डिस्टेंस कवर्ड बाय nth सेकंड का फॉर्मूला बताओ, दैट इज u प्लस a/2 इन ब्रैकेट टॉइस n माइनस 1। और डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड का फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। यहाँ पे मैं t को n पुट कर दूंगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन t सेकंड या फिर डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड, एक ही बात है। तो मैं t की जगह क्या पुट कर दूंगा? n। तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा बच्चों, s इक्वल्स टू un प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यू की वैल्यू क्या डाल दो? 0। अब ले लेते हैं रेशो फिर, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, यू की वैल्यू 0 डाल देते हैं यहाँ पे, यू की वैल्यू 0। चलो फॉर्मूला लिख ही लेता हूँ ना मैं, u प्लस a/2 इन ब्रैकेट टॉइस n माइनस 1 अपॉन un प्लस 1/2 an का स्क्वायर। चलो u की वैल्यू 0 डाल देते हैं और ऊपर आएगा a/2 टॉइस n माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू अगेन 0 डाल दी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 an का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये 1/2 और ये a/2, मतलब a/2 और a/2 कैंसिल होता है। ऊपर क्या बचता है आपका? टॉइस n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये कितना है? ये ऑप्शन में है क्या? पर ये ऑप्शन में है क्या? टॉइस n माइनस 1, टॉइस n माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ये ऑप्शन में है, दिया है। अदरवाइज हम इसको रीअरेंज करना होता, तो करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है। अरे ये फिर से गाउंडे सर आ गए आपके, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, तो वीडियो को जाते जाते प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।